विषय हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10वीं लोक भारती। कृति पत्रिका का प्रारूप यानी आराखड़ा। घटक निहाय अंक विभाजन इस प्रकार है। भाग 1 घटक है गद्य, अंक है 20। विभाग 2 घटक पद्य, अंक 12 मार्क्स। विभाग 3 पूरक पठन, अंक 8। विभाग 4 भाषा अध्ययन यानी व्याकरण 14 मार्क। विभाग 5 रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन 26 मार्क्स, कुल मार्क्स 80। विभाग 1 गद्य विभाग 20 मार्क्स गद्य विभाग के लिए है। 20 मार्क्स जो है उसके लिए 3 परिच्छेद दिए जाते हैं। 3 परिच्छेदों में पहले 2 परिच्छेद ये पठित गद्यांश के होते हैं यानी सीन पैसेज होते हैं, और एक अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश होता है। उसमें प्रश्न 1 अ और आ 130 से लेकर 150 शब्द तक का वह पठित गद्यांश होता है, और एक के लिए 8 मार्क्स, दूसरे के लिए 8 मार्क्स। वह मार्क्स किस प्रकार होते हैं? यहां 4 कृति होती है। उसमें पहला एक आकलन कृति पर है, जहां 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक है, अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है, यानी 2 मार्क्स के लिए होता है। आकलन कृति 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 या 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। तीसरा है शब्द संपदा पर प्रश्न पूछा जाता है, यानी 4 घटक दिए जाते, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। वो 4 घटक जिस पर प्रश्न पूछा जाता है वह है अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। और चौथा उसमें होता है अभिव्यक्ति पर, जो 25 से लेकर 30 शब्दों में लिखना है, और यह है प्रश्न नंबर 1 में से पठित जो गद्यांश दोनों थे वह। अपठित गद्यांश 80 से लेकर 100 शब्दों तक का अपठित गद्यांश होता है, जिसके लिए 4 अंक यानी 4 मार्क होते हैं। वहां एक आकलन कृति है, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक या 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, और दूसरा अभिव्यक्ति पर प्रश्न किया जाता है, जो 25 से लेकर 30 शब्दों में लिखना है, 2 अंक, कुल अंक होता है 4। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 3 पैसेज, 2 सीन, 1 अनसीन पैसेज। विभाग 2 पद्य विभाग, जो 12 अंक के लिए पूछा जाता है। उस 12 अंक के लिए जो विभाग पद्य है, जहां प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं।
पठित पद्यांश 8 से लेकर 10 पंक्तियां दी जाती हैं 6 मास के लिए। पठित पद्यांश 8 से लेकर 10 पंक्ति, जहां 2 कविता दिए जाते हैं, 8 से लेकर 10 पंक्तियां उनकी होती है, और वहां 6 मास के लिए सवाल पूछा जाता है, यानी 6 अंक, 6 मास। किस प्रकार वह मास दिया जाता है? 1, आकलन कृति 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक या 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। दूसरा, शब्द संपदा 4 घटक आधा अंक के हिसाब से। यहां अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। और उनमें तीसरा जो है, सरल अर्थ लिखना है 25 से लेकर 30 शब्दों में, 25 से लेकर 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखना है, वह 2 मास। यानी इस प्रकार जैसे कि मास दिया जाता है। विभाग 3, पूरक पठन 8 अंक। यहां पठित गद्यांश और दूसरा आ के लिए पठित गद्यांश, और यहां पठित गद्यांश से 80 से लेकर 100 शब्द 4 मास के लिए होता है। पहले है आकलन कृति, जहां 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 मास या 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, यह है। और अभिव्यक्ति 25 से लेकर 30 शब्दों तक का लिखना है, उसके लिए 2 मास है। आज जो है यहां भी पठित पद्यांश, यहां 6 से लेकर 8 पंक्तियां दी जाती है, जहां आकलन कृति 1, जहां आकलन कृति 1 वह 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक, और अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, और अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक है, जो 25 से लेकर 30 शब्दों में लिखना है। चौथा प्रश्न है भाषा अध्ययन का, जो व्याकरण पर निर्भर होता है, और उसके लिए 14 मास है। पहला है शब्दभेद, जो 1 मास के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना है, 1 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। उसमें दूसरा है 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना, 1 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक। तीसरा है संधि, 2 में से कोई एक पहचानना या विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना, 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, 1 मार्क। 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना, 1 मास के लिए। 2 में से किसी एक प्रेरणात्मक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना, 1 मास। मुहावरे का चयन अथवा मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना, 1 मास के लिए। कारक पहचानना और भेद लिखना, 1 मास। जैसे 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। विराम चिन्ह वाक्यों में प्रयोग, 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, यानी 1 मास। 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन, 2 मास। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना, 2 मास। वाक्य शुद्ध करना,
नहीं, 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्यों में 2 अशुद्धियां का शब्द। विभाग 5 रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन विभाग, जो 26 मार्क्स का होता है। पहला है पत्र लेखन। जो पत्र लेखन है, 2 में से 1 पत्र लिखना है, 5 मार्क्स के लिए। गद्य आकलन, अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करना है और यहां 4 प्रश्न के लिए 4 मार्क्स है। दूसरा है वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन। इन दोनों में से 1 आप लिख सकते हैं, वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, जो 70 to 80 शब्दों में लिखना है, 5 मार्क्स के लिए। और विज्ञापन लेखन 50 से 60 शब्दों में लिखना है, 5 मार्क्स के लिए। और अंतिम जो है निबंध लेखन, 3 में से किसी एक विषय पर 80 से लेकर 100 शब्दों तक का होता है, जो 7 मार्क्स के लिए है। और 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के विषय दिए जाते हैं और विद्यार्थियों को उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यह है कृति पत्रिका का आराखड़ा। लेकिन आवश्यकता अनुसार प्रारूप में परिवर्तन करने का अधिकार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल का होता है, उनका ही रहेगा।